तो खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां गोरखपुर से आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दिग्गजों के साथ ये नामांकन कराने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे गोरखपुर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन कराएंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद तीनों दिग्गज एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दरअसल सीएम योगी 4 दिवसीय दौरे पर कल यानी कि गुरुवार को गोरखपुर पहुंच चुके हैं। दौरे के तय कार्यक्रम के मुताबिक आज वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और इसके बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो घर घर जनसंपर्क भी कर सकते हैं, इस बात की भी जानकारी है। सिख समाज के साथ ही उनका एक कार्यक्रम है। प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद कार्यक्रम के तहत वो गुरुद्वारे में सिख समाज के साथ संवाद करने वाले हैं। इसके अलावा 5 सिख परिवारों से भी सीएम मुलाकात करेंगे। गोरखपुर फॉर्मूला जिताएगा पूर्वांचल का किला। पहले चरण में पश्चिम की लड़ाई होनी है, लेकिन भाजपा ने अभी से पूर्वांचल की चाल चल दी है। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर में अपना नामांकन आज करेंगे। बिल्कुल, और इस नामांकन को लेकर भव्य तैयारियां भी की गई हैं, जहां मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। नामांकन की तैयारी, गोरखपुर में सियासत भारी। अपने गढ़ में गरजे योगी, 22 में विजय होगी। यूपी की चुनावी जंग में अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो गोरखपुर की शहर सीट की चर्चा है, जहां मुख्यमंत्री योगी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यहां छठे चरण में मतदान होगा, लेकिन इस वक्त पूरा गोरखपुर भगवा रंग से पट गया है। मुख्यमंत्री योगी नामांकन करने गोरखपुर पहुंच गए हैं, जहां वो शुक्रवार को नामांकन करेंगे। लेकिन नामांकन से पहले मुख्यमंत्री योगी ने अपने 5 साल के विकास का पूरा खाका जनता के सामने रखकर अपने विरोधियों पर हमला बोल दिया। 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त। मुख्यमंत्री योगी के नामांकन को लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कहीं कोई चूक ना हो, इसको लेकर पहले से रिहर्सल किया गया। मतलब मुख्यमंत्री योगी कहां से होकर जाएंगे, किस किस रास्ते से गुजरेंगे, इसका पूरा रिहर्सल कर लिया गया है। 4 तारीख से 11 तारीख में माननीय आयोग के निर्देशों क्रम में पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पे सभी 9 नामांकन कक्षों में व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी हमारे अधिकारियों को आरओस और एआरओस को प्रशिक्षण करा लिया गया है। सीसीटीवी कैमरा के व्यवस्था की गई है, जिसमें सब कुछ कैमरा के कैद में रहा। मीडिया का प्रबंधन, आवागमन के लिए प्रबंधन, बाकी गाड़ियों के लिए बाहर प्रबंधन, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती और उनका ब्रीफिंग किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमरा संख्या 24 अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कोर्ट में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। देखिए, सुरक्षा के लिए हमने अलग अलग ड्यूटियां लगाई हैं यहाँ पे, और कुछ ड्यूटियां चुनाव सेल से लगाई गई हैं, कुछ ड्यूटियां कैमरे वगैरह हैं, इसमें कैमरों की व्यवस्था कराई गई है, और लगातार जो है वीडियोग्राफी होती रहेगी। जो भी यहाँ पे आएंगे उनकी वीडियोग्राफी वगैरह की व्यवस्था भी कराई गई। मतलब नामांकन के जरिए बड़ी तस्वीर दिखाने की तैयारी है। आपको बता दें कि गोरखपुर की शहर सीट पर मुख्यमंत्री योगी को आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद चुनौती दे रहे। ऐसे में नामांकन के पहले ही दिन भाजपा अपने पक्ष में हवा बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आज काफी बड़ा दिन है इस लिहाज से, जहां मौजूदा सीएम इस वक्त योगी आदित्यनाथ आज भी नामांकन अपना दाखिल करेंगे। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं सीधा गोरखपुर से ही। वीरेश पांडे हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, बताएं आज कैसा कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले और बाद में क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम के?
देखिए मैं आपको बताऊं कि गोरखपुर की सरजमी पर मैं खड़ा हूं और साथ ही ये भी बताना जरूरी है कि सुबह 6 बजे तक, 7 बजे मैं खड़ा हूं, सुबह 6 बजे तक घनघोर बारिश हुई है। बावजूद इसके गोरखपुर की जनता हमारे साथ है और कुछ वही बताएगी कि आखिर गोरखपुर शहर से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन कार्यकर्ता, नेता और जमीन उनके लिए और चुनाव भी नया नहीं है, क्योंकि यहां से कई दफे वो सांसद रहे हैं और गोरखपुर शहर जहां से वो सांसद रहे हैं इसी विधानसभा की सीट है। तो उनसे बात कर लेते हैं कि ये बताइए कि योगी जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं गोरखपुर शहर से, तो क्या रहेगा रिजल्ट? रिजल्ट यही रहेगा कि महाराज जी जीतेंगे प्रचंड वोटों से। हाँ, क्योंकि उनका विकास दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और जो पहले की सरकारों में गुंडा लोग आते थे, चुनाव लड़ते थे और उसके बाद खूब बंदूक लेकर के घूमते थे, आज वो एकदम अंदर है, दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं। दिखाई नहीं दे रहे हैं मतलब हर जगह खाली ठोको नीति और बुलडोजर नीति। देखिए, हम लोग गोरखपुर में आज 20 सालों से रहते हैं। यहाँ पे पहले ना तो सड़कें थी, ना तो नालियाँ थी, बिजली तो ऐसे कटता था। हम लोग किराए पे रहते, रेंट पे रहते, बच्चों को लेके 12 बजे रात तक हम लोग छतों पे घूमते थे। और आज जब से योगी जी बने हैं पता ही नहीं चलता बिजली कब आती है और कब जाती है। और सड़क यही थी, बीच से पतली सी सड़क जाती थी और हम लोग लाइन में लगे रहते थे। और आज हम लोग कब कहाँ से निकलते हैं पता ही नहीं चलता है। मामला विकास का भी है, डेवलपमेंट का है, बिजली, सड़क, पानी का भी है। और वोट जब पड़ता है तो ठीक है कि जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण ये सारे देखे जाते हैं, लेकिन जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हों और वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात कर रहे हों, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात कर रहे हों और उसके मद्देनजर अगर काम कर रहे हों तो फिर मायने नहीं रहता कि कौन चुनाव लड़ रहा है उनके सामने, फिर जनता से बात करना ठीक रहेगा। ये बताइए कि उनके सामने तो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण चुनाव लड़ रहा है। रावण को भी तो राम नहीं हराया था, तो यहाँ से तो योगी जी जीतेंगे 110%। बिकॉज एज अ यूथ मैं बात करना चाहूँगा, गोरखपुर के ट्रैफिक नियम आज इतनी सिस्टमेटिक हो गई है, ये सिर्फ बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स जो मुंबई और दिल्ली, सूरत जैसे शहरों में देखने को मिलती थी। ट्रैफिक सीसीटीवी कैमरा, हेल्प डेस्क यहाँ पे हर एक चौराहे पे लगी हुई मिली है। ये सब विकास ही है और विकास है, विश्वास है तो योगी जी हैं। देखिए, इनका कहना है कि गोरखपुर बीमारी, मलेरिया, इंसेफेलाइटिस और साथ ही साथ तमाम तरह की जो दुष्प्रचार था, ये कह सकते हैं कि माफिया और तमाम जो अवगुण थे उसके लिए कुख्यात था, लेकिन अब विख्यात हुआ है। जैसा कि भाई ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे, सूरत, अहमदाबाद, गुजरात मॉडल, फिर बातों कर रहे हैं कि मुंबई, दिल्ली जैसी सड़कें और चमचमाते हुए यहाँ के और पार्क और सारी रामगढ़ ताल, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं उन पर भी इनका जोर है। इसलिए इनसे भी पूछते हैं, भाई साहब जो ये कह रहे हैं वो जमीन पे है भी कि खाली? बिल्कुल सही है। गोरखपुर में एम्स बन गया, खाद कारखाना चालू हो गया, बिजली, नाली, रोड का सब हर एक तरफ, हर तरह का सुविधा मिल रहा है हम लोगों को। मिल रहा है। अच्छा, खाद कारखाने का भी असर है। वो लगभग 2 दशक से 3 दशक से ज्यादा बंद पड़ा था। अभी 6 महीने से वो चालू हो गया है। चालू हो गया है। चलिए, ये बताइए कि ये सारे जो लोग कह रहे हैं इसमें कितना दम? 100% सर दम है, इनकी बात में भी दम है और काम भी किए हैं यहाँ के योगी जी, और हम लोग को विश्वास है फिर इस बार जीत रहे हैं गोरखपुर से। तो लड़ते रहे तो कभी हारे थोड़ी है गोरखपुर से योगी जी। हम ही लोग जिताएंगे उनको, जिताएंगे एकदम जिताएंगे एकदम। आप वो बताए, बहुत मुस्कुरा रहे हो जी। बताइए। नहीं, योगी जी के आने से हमारे पूर्वांचल में काफी विकास हुआ है, जिससे हम लोग इन्होंने बढ़ा दिया दायरा। इन्होंने कहा कि योगी जी के आने से गोरखपुर का विकास हुआ, गोरखपुर चमक गया, गोरखपुर की सड़कें, बिजली और सारी व्यवस्थाएं, मेडिकल, खाद कारखाना, वो सारा दुरुस्त हुआ। और भाई ने दायरा बढ़ा दिया कि गोरखपुर का ही नहीं बल्कि पूर्वांचल का विकास। अभी तक जो भी यूपी में सरकार बनी कोई भी गोरखपुर की तरफ नहीं ताका, लेकिन जब से योगी जी ने आए मुख्यमंत्री के पद पे, तब से गोरखपुर का बहुत विकास हुआ जी। हम लोग बहुत सहमत हैं। बिल्कुल। और वीरेश जी देखिए, विकास हुआ है गोरखपुर का, इसीलिए यहाँ की जनता एक बार फिर से मन बना चुकी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जिताना है और बहुत साफ शब्दों में ये कह भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।